2 अप्रैल को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बिहार इकाई का और पटना जिला रजक समिति, संघाटनीय समिति और मगधीय रजक समिति के तत्वाधान में पूरे बिहार के धोबियों की धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया। ये रैली के पीछे जो हमारी मंशा है कि विगत हम सब लोग मना रहे हैं देश में 75 साल के अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। अमृत महोत्सव में ये कहा जा रहा है कि देश विकसित हो रहा है, राज्य विकसित हो रहा है, सभी वर्ग के लोग उन्नति के शिखर पर हैं। लेकिन जब धोबियों की ओर जब जा कर के देखते हैं तो धोबियों की स्थिति जो हजारों वर्ष पहले थी वही स्थिति आज भी है। हमारे समाज में राजनीतिक, हमारी आर्थिक, हमारी प्रशासनिक, हमारी शैक्षणिक स्थितियां बहुत ही खराब है। जहां पहले राजनीतिक रूप से हमारे संसद और विधायक की संख्या विधानसभा में और संसद में रहती थी, संसद में 2-1 रहते थे और विधानसभा में 3 से 5 रहते थे, लेकिन आज नगण्यता है। तो राजनीतिक हाशिए पर लाने का काम राजनीतिक दलों के लोगों ने करने का काम किया है और हमारे धोबी समाज के जो राजनीति में जो लोग हैं उनमें और आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था जो है इस देश में और इस राज्य में 5% से ज़्यादा लोग प्रशासनिक के वर्ग 1 और वर्ग 2 में हमारे पदाधिकारी रहते थे, लेकिन कानूनी दांव पेच में फंसाकर और वो हम आधुनिक धोबी घाट बनाने का काम करेंगे। जिस तरह दिल्ली, बॉम्बे में आधुनिक धोबी घाट है, हम बिहार के पटना में भी हम आधुनिक धोबी घाट बनाने का काम करेंगे और संत घाट के जो प्रतिमा स्थापित हुई है यहाँ एक अच्छा पार्क बनाने का काम करने का काम करेंगे। लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा, हमारा धोबी घाट जर्जर हो रहा है। अब धोबियों को मुश्किल है कपड़ा धोना। गाड़िया बाबा की प्रतिमा है, लेकिन वहाँ इतना अतिक्रमण हुआ है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, जिसके कारण पार्क तो दूर रहा, उस प्रतिमा का भी सुरक्षा अब खतरे में पड़ गई है। उसी तरह के बिहार के अन्य जिलों में जो धोबी घाट नहीं है, हमारे धोबियों की दिक्कत होती है, तो हमारा वो भी है। तीसरा सबसे बड़ी बात है, आज नौकरियां बंद हो गई है, हमारे लोग रोजगार में हैं और हमारा जो रोजगार है वो भी अब अतिक्रमण हो गया, हमारा रोजगार का अतिक्रमण हो गया। अब जो हम मजदूर बन करके रह गए। अंग्रेजों के समय में जिस तरह भारतीयों को मजदूर बनाने का काम किया जाता था, आज देश की आज़ादी के 75 साल भी बीत गए, आज भी हम मजदूर हैं और हमारे व्यवसाय को, हमारे काम को अतिक्रमण कर करके बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। मेरा ये कहना है, सरकारी ठेका होता है, अस्पताल का होता है, रेलवे का होता है या अन्य जगहों का होता है, सभी जगहों की जो कपड़ा धोने का जो काम है वो धोबियों के द्वारा किया जाता है। तो उनको सरकारी ठेका में उनको प्राथमिकता दे करके उनको कलांकित किया जाए, ताकि वो मजदूर न बन करके वो भी रोजगार के आधार पर वो भी आर्थिक रूप से संबल